जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की स्टडी जो है वो चल रही होगी। अभी का जो ये सेशन हमारे होने वाला है, ये सेशन होने वाला है इंडियन पॉलिटी का। एक क्लास कल मैं आप लोगों के बीच दे चुका हूं रिकॉर्ड करके, और आज हमारा जो ये क्लास होगी, हमारी क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की। तो जो भी ये हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई है टॉपिक, उन सभी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में जाना था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रह्म समाज के बाद हमने आर्य समाज के बारे में जाना, और ब्रह्म समाज और आर्य समाज के जो संस्थापक थे आप लोगों को मैंने बताया, राजा राम मोहन राय के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने जो भी बातें एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण थी उनको हमने देखा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आर्य समाज में ही आपके आते हैं कौन, द्वारिका प्रसाद टैगोर, ठीक है। उसके बाद आते हैं देवेंद्र प्रसाद टैगोर। उसके बाद देवेंद्र प्रसाद टैगोर और आपके केशव चंद्र सेन जो है उनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है। उसके बाद केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद आर्य समाज की बात हमने की, जिसमें हमने दयानंद सरस्वती के बारे में जाना। जितनी भी बातें जो भी परीक्षा में पूछी जा सकती थी दयानंद सरस्वती से संबंधित, वो सारी की सारी बातें हमने कल की क्लास में देखी। तो ये तो थी कल की बातें जो कल हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आज की अगर हम बात करते हैं, तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है, वो देख लेते हैं। आज की जो ये हमारी पूरी की पूरी क्लास रहेगी भाई, वो रहेगी स्वामी विवेकानंद से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पे रहेगी, ठीक है। तो देखिए, आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग आप लोगों को डालनी है स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इसके बारे में हमने जानना है, यही आप लोगों के एग्जाम में दिया गया है। वो रामकृष्ण परमहंस मिशन क्या था, ये आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो सीक्वेंस से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को क्या क्या बातें जाननी है। सबसे पहले आप इनके बारे में आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। जन्म कब होता है इनका, तो जन्म से संबंधित चीजें पूछी जाती है। तो जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो जन्म होता है इनका आपके 1863 में। कब होता है? 1863 में इनका जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, ठीक है। और 1863 में जन्म कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता, आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता में इनका क्या होता है? जन्म होता है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखनी है कि अंग्रेजी से इन्होंने क्या किया था? बीए किया, ठीक है। अंग्रेजी से इन्होंने क्या किया? बीए किया। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बचपन का नाम, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, आपको अपनी जानकारी के लिए पता भी होना चाहिए कि इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था। तो बचपन का नाम था इनका नरेंद्र दत्त, ठीक है। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। क्लियर हो गई इतनी बात। क्या क्या बात मैंने आपको बताई कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो होता है वो 1863 में होता है, कलकत्ता में होता है। अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी से ये बीए करते हैं। बचपन का नाम इनका क्या है? नरेंद्र दत्त है। क्लियर हो गई इतनी बात, आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब जो नरेंद्र दत्त हैं, ठीक है, अब आएगा जो ये कैरेक्टर आएगा यहाँ पर सामने, और वो कैरेक्टर कौन सा है? वो है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है।
यहां पर लिख रहा हूं मैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, उसी तरीके से आपको भी क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं अपने। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इनका अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है 1836 में, और बंगाल में एक जगह पड़ती है हुगली। कहाँ पर होता है, हुगली में होता है। और आप लोग जानते हैं कि हुगली कहाँ है, तो हुगली है आपके बंगाल में। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब जो ये रामकृष्ण परमहंस है, ये कहाँ है, क्या है, तो ये कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में एक मंदिर पड़ता है दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर, वहां पर ये क्या है, काली माँ के पुजारी हैं। ठीक है, जो देवी होती है काली माता, काली माता के ये क्या हैं, पुजारी हैं। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों ने। ये सीधा आप लोग क्या करें, ये अलग से, ठीक है, अलग से इस जो भी ये कहानी है, ये कहानी किससे संबंधित है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, इतनी जानकारी आप लोगों ने अलग से एक डिब्बे में पैक कर लेनी है। अब क्या होता है कि जो ये नरेंद्र दत्त है हमारे, ठीक है, जो ये नरेंद्र दत्त है, इनको, ठीक है, इनको रामकृष्ण परमहंस से ये मिलने जाते हैं। ठीक है, और कब जाते हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 1881 में जाते हैं। कब जाते हैं, 1881 में ये उनसे मिलने जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और इनको जब ये इनसे मिल जाते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, जो हमारे ये स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, कौन है, जो ये स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, जो ये नाम देते हैं विवेकानंद, ठीक है, सिर्फ जो स्वामी विवेकानंद है, इनको जो नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, विवेकानंद। तो विवेकानंद इनको कौन नाम देते हैं, एक इनके ही गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, विविदिशा, ठीक है, विविदिशानंद, विविदिशानंद, इन्हें क्या नाम देते हैं, विवेकानंद नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब आगे की कहानी आप लोगों ने जाननी है, अच्छे से जाननी है। अब देखिए, अब जो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, वो है शिकागो सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये शिकागो है, ये क्या है, ये कहाँ है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। तो ये है आपका अमेरिका में, कहाँ है, अमेरिका में है शिकागो। और यहाँ पर एक विश्व सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है, और इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिभाग करते हैं वो करते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और कब होता है, ये तिथि भी ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है 1893 में। ठीक है, शिकागो कहाँ है, अमेरिका में है। यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन होता है, ठीक है, और कब होता है, 1893 में होता है। अब देखिए, जब ये शिकागो सम्मेलन में जाने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही, ठीक है, जो हमारे ये स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है, इनको खेतड़ी के राजा, ठीक है, कौन है, क्या लिखेंगे आप लोग, शिकागो जाने से पहले खेतड़ी के जो राजा हैं, और उस राजा का नाम क्या था, अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा का नाम क्या था, अजीत सिंह है। इन अजीत सिंह के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है, काहे की, स्वामी की उपाधि। तो आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो ये दी जाती है भाई आपके, किसके द्वारा, ये दी जाती है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा। ये फैक्ट यहाँ पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अब देखिए, जब ये अपना भाषण वहाँ पर दे देते हैं शिकागो के अंदर, तो एक शख्स है जिसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है और उस शख्स का नाम है, ठीक है, एक बार जो भी ये बातें मैंने आप लोगों को बताई इसका पूरा का पूरा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जन्म स्वामी विवेकानंद का 1863 में कलकत्ता में होता है। अंग्रेजी से ये बीए करते हैं और बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। ठीक है, और 1861 में इनके अंदर चेष्टा आती है, इनके अंदर एक भाव आता है कि क्यों ना मैं रामकृष्ण परमहंस जी से मिलूं। काफी नाम इन्होंने उनका सुना था। तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1836 में हुगली जो बंगाल में पड़ता है वहां पर होता है। कलकत्ता में एक मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर, ठीक है, वहां पर ये जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं ये काली माता के पुजारी रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही इसी स्थान पर ही जो आपके ये स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है इनसे। ठीक है, इनसे गुरु ज्ञान लेते हैं और स्वामी विवेकानंद को जो ये विवेक का नाम दिया, ठीक है, पहले इनका नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, विवेकानंद जो नाम दिया जाता है वो विधि दिशानंद के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक और बात ध्यान रखनी है कि शिकागो सम्मेलन में, जो कि अमेरिका में होता है, जो जिसे हम विश्व धर्म सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1893 में हुआ था, यहाँ जाने से पहले ही, ठीक है, जब ये यहाँ पर जाते हैं उससे पहले ही जो इनके दोस्त थे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, उनके द्वारा इन्हें स्वामी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, आगे आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने अपनी जो मेहनत है उसको जारी रखना है। ठीक है, और मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं करनी है। ठीक है, कोई टाल मटोल नहीं करनी है। अब देखिए भाई, एक शख्स आते हैं और उन शख्स का नाम है द न्यूयॉर्क हेरोल्ड। ठीक है, द न्यूयॉर्क हेरोल्ड है ये, इससे लिखेंगे आप लोग द न्यूयॉर्क हेराल्ड। इस शख्स ने, ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा, इन्होंने एक बात कही कि विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। ऐसे ज्ञानी देश, मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, भारत के बारे में कह रहे हैं। ऐसे ज्ञानी देश यानी कि भारत में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है कि विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे ज्ञानी देश में यानी कि भारत में धर्म प्रचारक भेजना क्या है, मूर्खता है। ये किसका कथन है, तो ये द न्यूयॉर्क हेरोल्ड का कथन है। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, ऐसी मैं क्या करता हूं, अपेक्षा करता हूं, और बिल्कुल प्रॉपर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, अब और बातें हैं जो हमें जाननी है। अब वो बातें क्या क्या है देखिए जरा। उसके बाद आता है 1896। ठीक है, ये तारीख आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत मोस्ट डेट है ये। 1896 में न्यूयॉर्क जो अमेरिका है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में जो हमारे ये स्वामी विवेकानंद है, ये क्या करते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं।
वेदांत सोसाइटी की ये स्थापना करते हैं। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद आप लोग आएंगे 1897 में, ठीक है, यहां पर ही लिख लेता हूं मैं। 1897 में, ये तिथि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। जो आपके ये स्वामी विवेकानंद हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। और कहां कहां पर करते हैं, एक तो करते हैं कलकत्ता, कलकत्ता में एक जगह है वेलूर, कहां पर करते हैं, कलकत्ता के वेलूर में। और दूसरी एक जगह है अल्मोड़ा में, मायावती, ठीक है। तो मायावती में ये क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको इनके बारे में क्या फैक्ट ध्यान रखना है, 1899 की बात है। और 1899 में ये वापस अमेरिका जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वापस ये अमेरिका कब जाते हैं, तो वापस 1899 में जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तूफानी हिंदू किसे कहा गया है, तो तूफानी हिंदू भी स्वामी विवेकानंद जी को ही कहा जाता है, ठीक है। आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। और ये आपके लिए एक टास्क है कि तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद जी को किसने किया था, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। अब इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनकी कुछ बुक्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या क्या है इनकी पुस्तकों के नाम आप लिखेंगे। एक है मैं समाजवादी, एक बुक का नाम है मैं समाजवादी। दूसरी बुक है इनकी कर्मयोग। तीसरी बुक है इनकी ज्ञान योग। और चौथी बुक है इनकी राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और मैं समाजवादी, ठीक है। उसके अलावा इनके समाचार पत्र भी हैं। और ये समाचार पत्र कौन से हैं, एक हैं प्रबुद्ध भारत, क्लियर है, जो कि किस भाषा में है, इंग्लिश भाषा में है। और दूसरा है उद्बोधन। दो समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया है, एक है प्रबुद्ध भारत और एक है उद्बोधन, ठीक है। उद्बोधन किस भाषा में है, तो उद्बोधन है आपका बंगाली में, ठीक है। किस भाषा में है, बंगाली भाषा में है उद्बोधन। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखिए और क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है। उसके अलावा इनके बारे में देखिए, जिस तरीके से युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को, उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में भी कुछ कहा है। और क्या कहा है वो आप लोग देख लीजिए। एससी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एससी बोस, ठीक है। एससी बोस ने इनके बारे में क्या कहा है, इन्हें स्वामी विवेकानंद जी के लिए क्या कहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है, एससी बोस ने तो कहा है स्वामी विवेकानंद को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को।
क्लियर है? किसने कहा है? एससी बोस ने कहा है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब एक और शख्स हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनके बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगर भारत को पढ़ना है, अगर भारत को पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को जान लीजिए। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा है? एक कथन बोला है इन्होंने कि अगर आपको भारत को पढ़ना है, अगर आपको भारत को पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को जान लीजिए। बस इतनी सी बातें हैं जो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित ध्यान रखनी है। तो एक बार जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उस सारे का हम लोग क्या ले लेते हैं? ओवरव्यू ले लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भारत में शिक्षा का विकास है, जो अगला टॉपिक है, उसे भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। जितना हो पाएगा उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इसको, कि एक काम करें कि जो भारत का शिक्षा का अलग टॉपिक है ये, ठीक है, तो इसको हम कल की क्लास में देख लेंगे, हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी तक ही फिनिश करते हैं, और फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ है, जो विकास है, वो जो हमारी कल की क्लास है उसमें देख लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा हो जाएगा कि एक एक टॉपिक के आप लोग अच्छे से नोट्स बना सके। द न्यूयॉर्क हेरोल्ड, ठीक है, पूरे का हम ओवरव्यू ले रहे हैं। द न्यूयॉर्क हेरोल्ड जो है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, देखिए क्या कहते हैं। विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। ऐसे ज्ञानी देश भारत में धर्म प्रचारक भेजना क्या है, मूर्खता है। 1896 में ये न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, कौन? स्वामी विवेकानंद। फिर 1897 में ये रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। इसकी 2 शाखाएं ये बनाते हैं, एक कलकत्ता में और एक अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में कौन सी जगह? मायावती नामक स्थान है, और कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर। 1899 में ये वापस अमेरिका जाते हैं, और इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को ही क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू कहा जाता है। इनकी बुक जो है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी बुक क्या है? मैं समाजवादी, कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और राजयोग हो गया, ठीक है। समाचार पत्र की बात करें तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ठीक है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये क्या है? इनकी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। उसके अलावा देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में क्या कहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ठीक है, क्या कहा है इसको? जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनको क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके बारे में कहा है कि अगर भारत को पढ़ना है, भारत को जानना है, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को जान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं। मेरे द्वारा अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों तक लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपके जो भी आने वाले एग्जाम है वो क्रैक हो सके, ठीक है। आप लोग विधिवत रूप से अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। इनसे ज़्यादा भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और इससे कम भी आप लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड स्टेट के जो ग्रुप सी है उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जय हो।